दोस्तों अब मानसून दस्तक देने ही वाला है। बस 8-10 दिन का इंतज़ार और बचा है। वैसे दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन भारत की बाकी जगहों पे अभी भी बारिश स्टार्ट नहीं हुई है। तो उससे पहले कई ऐसे काम होते हैं जिसे हमें अपने टेरेस पे गार्डन में ख़त्म कर लेना चाहिए। तो आज कुछ ऐसे ही 10 काम बताऊंगी जो अगर आपने नहीं किए हैं तो फटाफट से ख़त्म कर लीजिए और मानसून का ग्रैंड वेलकम कीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मिस गार्डन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो जो सबसे पहला काम है वो है कि आपके जो भी प्लांट्स इस गर्मी में ख़राब हो गए उसकी मिट्टी को आप गमले से बाहर निकालिए और उसे 1 से 2 दिन धूप दिखा दीजिए, ताकि उसमें जो भी कोई फंगल इन्फेक्शन हो या कुछ भी इंसेक्ट या पेस्ट के अंडे हो तो वो धूप दिखाने से ख़त्म हो जाएंगे। 1 से 2 दिन धूप दिखा के आप फिर से उसमें नई मिट्टी बना के अपने कंटेनर या गमले को भर दीजिए, या फिर ऐसे ही किसी बोरी में मिट्टी को भर के रख दीजिए। इस तरह से सारे कंटेनर एक तरफ कर दीजिए जो भी खाली है उसे, और मिट्टी को भी आप भर के शेडी एरिया में रख दीजिए कि वो ख़राब ना हो, गीली ना हो जाए। अगर मिट्टी गीली होगी तो किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने में या लगाने में दिक्कत होगी। फिर दूसरा जो काम है वो है हमारे टेरेस की डीप क्लीनिंग करना। बारिश से पहले हमें सारा जो गार्डन वेस्ट है, जो पत्तियां हैं, फूल है, जो हवा की वजह से उड़ के एक कोने में चले जाते हैं, तो उन सबको हमें निकाल के, जो भी सूखा कचरा है उसे हमें निकाल के इकट्ठा कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर इस वक्त हम साफ़ नहीं करेंगे तो जब बारिश का पानी गिरेगा तो वहाँ पे कचरे की वजह से वहाँ पे बहुत सी गंदगी होगी और वहाँ पे फिर जीव जंतु पनपेंगे। इसलिए बारिश से पहले एक एक गमले को हटा के हमें अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। तो आपके जो भी सूखे पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, जो भी सूखा वेस्ट है उसे हमें एक जगह पे बोरी में या फिर किसी भी कंटेनर में हमें इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। क्योंकि एक बार बारिश स्टार्ट होगी तो फिर ये जो सूखा कचरा हम कंपोस्टिंग में मिलाते हैं या फिर गमलों में नीचे रखते हैं, तो बारिश होने के बाद वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसे हमें इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। फिर अगला जो पॉइंट है वो है कि आप अपने सारे गमलों को किसी भी स्टैंड के ऊपर रख दीजिए। ऐसे ही आप डायरेक्ट ज़मीन को टच करके मत रखिए। अगर इस तरह से गमलों में स्टैंड बने हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर गमलों में नीचे का जो उसका बेस है वो फ्लैट है तो फिर इस तरह से आप ब्लॉक है या ईंट के टुकड़े उसके ऊपर अपना गमला रखिए। क्योंकि अगर ऐसे ही रखोगे तो कितनी भी धूप खिली हो लेकिन गमलों के नीचे इस तरह से मॉइस्चर बना रहता है, तो हमारे जो छत है उस पे सीलन आने के चांस रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने गमलों को छत से थोड़ा सा उठा के रखिए, खासकर रेनी सीजन में। फिर अगला पॉइंट ये है कि जब आप पानी डालते हो तो आपको पता होगा कि किस गमले से पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, तो उसके होल है उसको ओपन करने की कोशिश कीजिए। किसी भी नुकीली चीज़ से आप थोड़ा सा प्रेशर डाल के मिट्टी को हिलाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप प्रेशर डालोगे तो मिट्टी थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो आपका जो कंटेनर का होल है वो खुल जाएगा। और अगर होल ओपन नहीं हो रहा है तो जब बारिश स्टार्ट हो तब आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो। फिर अगला पॉइंट है वो कंपोस्टिंग रिलेटेड है। अगर आप कंपोस्ट बनाते हो तो देख लीजिए, अगर कंपोस्ट रेडी हो चुका है तो उसे आप शेडी एरिया में ले ले लीजिए, कहीं पे संभाल के रख दीजिए। अगर उसमें पानी जाएगा तो कंपोस्ट ख़राब हो जाएगा। या फिर अगर बाहर रख रहे हो तो उसे अच्छी तरह से आप ढक के रखिए कि बारिश आए तो बारिश का पानी उस पे ना पड़े, तो कंपोस्ट भी ख़राब नहीं होगा और कंपोस्टिंग भी जल्दी से होगी। फिर अगर आप सब्जियां उगाते हो तो सब्जियों के जो रेनी सीजन में सब्जियां लगती है उसके बीज आप ले आए और उसे जब पहली बारिश गिर जाए उसके बाद तुरंत उसको आप लगा लीजिए। या फिर जो बीज हार्ड होते हैं जैसे लौकी हो गया, तोरई हो गई, करेले हैं जिसके बीज हार्ड होते हैं, उसको आप पानी में गला के रख के उसको उसकी पौध तैयार कर लीजिए। तो जब बारिश आए तो उसे डायरेक्ट सॉइल में आप लगा सकते हो। तो उसके लिए पहले से ही आप ग्रो बैग है या जो भी कंटेनर है उसमें मिट्टी अच्छे से मिट्टी बना के रेडी करके रखिए।
फिर गार्डन में यूज़ होने वाली नीम खली, बोनविल जैसी चीज़ों को आप एयर टाइट कंटेनर में अच्छी तरह से स्टोर करके रख दीजिए, क्योंकि ये बारिश में ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर एयर टाइट में नहीं रखोगे तो फिर वो उस मॉइस्चर तुरंत ही पकड़ लेगा और उसमें फंगस लगने का डर रहेगा। तो आपकी बोन मील है, नीम खली है, वो सब खराब भी हो सकती है, इसलिए उसे एयर टाइट डब्बे में अच्छी तरह से पैक करके रख दीजिए। उसके बाद एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि आपको कौन कौन से कटिंग लगाने हैं, कौन कौन से प्लांट लेने हैं, शॉपिंग करनी है, किस किस प्लांट की शॉपिंग करनी है, कौन से प्लांट आपके गार्डन में आपको ऐड करने हैं। क्योंकि अब जो सीज़न आने वाला है उसमें आपकी सारी कटिंग भी लग जाएगी, जो भी प्लांट लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। तो बिना किसी हिचकिचाहट के जो भी प्लांट आप लेना चाहते हो वो ले आइए और इस मॉनसून में फिर से अपने गार्डन को हरा भरा बना लीजिए। देखिए, मेरी तो शॉपिंग हो गई है। अगला वीडियो इसी पे होगा कि मैं कौन-कौन से प्लांट खरीद के लाई हूँ। तो कमेंट करके बताइए आपने इसमें से कौन-कौन से काम ख़त्म कर लिए और कौन-कौन से काम बाकी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू।